हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएम ऑर्थो केयर पे। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा हमारी फैमिली में या हमारे कोई और भी आस पड़ोस में होते हैं जो लोग, वो बोलते हैं कि कहीं कभी उन्हें पीछे बैक साइड में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है, कभी पाँव में दर्द है, कभी कहीं दर्द है। वो बोलते हैं ये बाई की दिक्कत है और बाई की टैबलेट हमारे लोकल एरिया के किसी भी डॉक्टर से या किसी दुकान से लेते हैं। वो गोली लेते रहते हैं और उनको कुछ टाइम के लिए आराम हो जाता है। तो आज हम इसी समस्या के बारे में बात करते हैं कि यह क्या होता है बाई की समस्या और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसको हम अच्छे तरीके से किस तरह इलाज इसका कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये समस्या होती है जिसको देसी भाषा में हमें बाई बोलते हैं, यह एक नसों की समस्या होती है। जब भी हमारे शरीर के अंदर जो नसें होती हैं उनके अंदर कहीं से भी अगर खून रुकता है तो उस जगह दर्द होना शुरू हो जाता है और इसको देसी भाषा में लोगों को पता नहीं होता, लेकिन यह एक बाई की दिक्कत होती है। और बाई काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे गठिया बाई होता है, एक नॉर्मल बाई होता है। जो ये नॉर्मल होता है यह हमारे शरीर के कहीं भी किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन जो गठिया बाई होता है यह जोड़ों के अंदर ही होता है। गठिया बाई के अंदर जोड़ों में गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा जॉइंट पेन रहना शुरू हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, हाथों की पाँव की मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। जो देसी बाई नॉर्मल बाई होता है दोस्तों, इसका इलाज तो नॉर्मल तरीके से पहले तो सबसे पहले इनका एक टेस्ट कराया जाता है, जैसे RA फैक्टर कराया जाता है, यूरिक एसिड टेस्ट कराया जाता है, ESR भी टेस्ट कराया जाता है। इसमें जो भी समस्या आती है, इन्फेक्शन आता है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है या RA फैक्टर गठिया बाई को बोलते हैं दोस्तों, अगर गठिया बाई पॉजिटिव आता है तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलता है। गठिया बाई जब हाई लेवल पे जाता है उस टाइम जोड़ों के अंदर गांठ बनना शुरू होती हैं। नॉर्मली जब इसकी शुरुआत होती है तो इसमें हमें गांठ नज़र नहीं आती है, लेकिन टेस्ट के द्वारा यह बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है कि इसमें क्या दिक्कत है और इसका हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो नॉर्मल बाई होता है यह इंजेक्शनों के द्वारा या दवाइयाँ देकर भी इसको ठीक किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा लंबा टाइम दवाई किसी भी पेशेंट को, मरीज़ को खानी पड़ती है। जो गठिया बाई की दिक्कत होती है दोस्तों, यह डिपेंड करता है कि उनको कितनी दिक्कत है, कितने पॉइंट उनको गठिया बाई पॉजिटिव है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगता है, अगर कम है तो थोड़े टाइम में वह ठीक हो जाता है इंजेक्शन और दवाइयों के साथ। यह एक नॉर्मल सी समस्या होती है जो सिंपल बाई की होती है। जो गठिया बाई की होती है यह अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो यह आने वाले टाइम में बहुत ही भयंकर रूप ले लेती है, जिससे कि एक पेशेंट बिल्कुल खाट में बिस्तर पर भी रह सकता है। उसको चलने फिरने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है अगर उसको हाई लेवल का जो RA फैक्टर होता है, गठिया होता है, अगर वो हो जाता है तो उस कंडीशन में। तो दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में या किसी को भी हो जाता है तो आप उनको सलाह दीजिए कि प्रॉपर तरीके से जो जोड़ों के, हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, नसों के डॉक्टर होते हैं, उनसे जाकर मिलें, प्रॉपर तरीके से इसका टेस्ट कराएं और जो भी डॉक्टर सलाह देते हैं इसके बारे में प्रॉपर उसके तहत इसका इलाज कराएं, ना कि गांव में किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी भी दुकान से बाई की गोली लेकर उसको खाते रहें। वो कोई इलाज नहीं है दोस्तों। जो ये बाई की गोली होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ पेन किलर दवाइयाँ होती हैं जो शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। आप नॉर्मल तरीके से डॉक्टर के पास जाइए जो जिसको भी दिक्कत है और इसका प्रॉपर तरीके से टेस्ट करवा के या डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका ट्रीटमेंट लीजिए। आपको अब बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।